चलिए, गाथा नंबर 31, पेज नंबर 28, यही है ना। जो इंद्रिये जिणता नाण सहावाधियम मुणदीयादम तम खलु जितेन्द्रियं ते भड़न्ति जीर्णिच्छिदा साहु। पढ़िए। दियं मुणदीयादम् जो इंद्रिय चिढ़ता, जो इंद्रियों को जीत कर नाड़ सहाव अधियम ज्ञान स्वभाव से अधिक, ठीक है ना, अधिक अधिक मतलब परिपूर्ण, जो ज्ञान स्वभाव से परिपूर्ण हैं। अधिक मतलब परिपूर्ण कह सकते हैं, ज़्यादा बोलते हैं ना, ज्ञान स्वभाव अधिक प्रकट है जिसका, तो परिपूर्ण हो गया। तो जो ज्ञान स्वभाव से परिपूर्ण, जो इंद्रियों को जीत कर ज्ञान स्वभाव से परिपूर्ण मुणदि आदम, आदम आत्मा को मुणदि मनन करता है या जानता है या अनुभव करता है। जो अपनी ज्ञान स्वभाव परिपूर्ण आत्मा का अनुभव करता है, कैसे अनुभव करता है, तो बोले कैसे अनुभव करेगा, इंद्रिय जड़ता, कैसे करेगा, इंद्रियों को जीत कर ही अपने ज्ञान स्वभाव का क्या कर सकता है, चिंतन कर सकता है, अनुभव कर सकता है। अब इंद्रियां जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक द्रव्य इंद्री और एक भाव इंद्री। द्रव्य इंद्री जो जड़ से निर्मित होती है, जड़ वस्तुओं से निर्मित होती है, वो द्रव्य इंद्री कहलाती है। जैसे आँख, नाक, कान, जिह्वा, घ्राण, स्पर्शन इंद्री, ये जो, और ये द्रव्य मन, द्रव्य मन जो हृदय स्थान पर होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि वो सूक्ष्मदर्शियों मशीनों से भी पकड़ में नहीं आ सकता है। यदि कोई हार्ट को खोल के बैठ जाए तो वहाँ पर ब्लड, नस आदि के अलावा कुछ मिलेंगे नहीं, लेकिन वो इतना सूक्ष्म होता है कि साइंस लोगों की, वैज्ञानिक लोगों की मशीन को पकड़ने में भी, पर वो सूक्ष्म है, वो उसी से ही सारा संचालन हमारी आत्मा को भाव इंद्रिय के लिए काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी संरचना है, समझ में आ गया। तो ये 5 इंद्रिय और मन, 5 इंद्रिय और मन, ये द्रव्य से, और इनके माध्यम से जानने की जो आत्मा में शक्ति है, आत्मा में जानने की जो शक्ति है वो भाव इंद्रिय है। तो भाव मन भी हो गया, द्रव्य मन भी हो गया, 5 इंद्रिय द्रव्य भी हो गई और भाव भी हो गई। उसे बोलते हैं क्षयोपशम। क्या बोलते हैं? क्षय उपशम। मतलब कि जो आत्मा में कर्म की लेयर है, तो कर्म की लेयर का शक्ति का अंश कम हो जाए तो वो कहला गया क्षय, और वो जो क्षय हुआ वो शक्ति वहीं पर विराजमान रही, उसका नाम हुआ उपशम। निजरा नहीं हुई, वो हुआ उपशम। उसके कारण थोड़ा सा प्रकाश, जैसे कि बोलते कि जैसे बादल यहाँ हो जाए तो कहीं से थोड़ा सा हट जाए
तो प्रकाश आ रहा है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है। प्रकाश तो ऑलरेडी है, पर वो बादल की लेयर, तो जहाँ से आ रहा है वो उसे हम कहेंगे क्षयोपशम। हम कहेंगे उस बादल का वहाँ पर क्षय और उपशम हो गया है। तो उस आत्मा की जो शक्ति थी देखने की, जानने की, वो प्रकटता रूप से बाहर आ रही है। तो ऐसी आँख जहाँ बनी है, वहाँ आँख के स्थान पर आत्मा के प्रदेशों का क्षयोपशम हुआ। जहाँ कारण निर्माण हुआ है, वहाँ की आत्मा के क्षयोपशम हुआ। उसके माध्यम से सर्वांग आत्मा में जानना देखना होता है, पूरी आत्मा में ज्ञान हो जाता है। पर एक पर्टिकुलर जो स्थान बने हैं द्रव्य इंद्रिय के, उस इंद्रिय के बने हैं, तो वहाँ जो आत्मा तो सर्वांग में है, ये अंगूठे से लेकर के सिर तक पूरी सर्वांग में आत्मा है। लेकिन पर्टिकुलर जहाँ द्रव्य इंद्रिय बनी हुई है, वहाँ पर जो आत्मा के प्रदेश हैं, वहाँ पर कर्म का क्षयोपशम कम होने से, वैसे पूरी आत्मा में कर्म का क्षयोपशम कम होता है, लेकिन जहाँ पर आत्मा की इंद्रिया द्रव्य इंद्रिय बनी हुई है, वहाँ से आत्मा को सेंसर होता है, और जिसके माध्यम से वो सुनता है, देखता है और जानता है। ठीक है ना। तो आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा देखना, ऐसा जानना विभाव है, स्वभाव नहीं है। जहाँ तुम्हें जानने देखने पर द्रव्य इंद्रिय को सहारा लेने पड़े, भाव इंद्रिय इजिकल टू आत्मा ही है। भाव इंद्रिय क्या है? आत्मा है। जिसको जानने देखने के लिए द्रव्य इंद्रिय का क्या लेना पड़ता है? अवलंबन लेना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है। तो बोले जिसको अभी ज्ञेय पदार्थ को जानने के लिए, मैं जानने वाला ज्ञायक, मैं जानने वाला कौन? मैं जानने वाला ज्ञायक, और जिसको जानता हूँ वो ज्ञेय। जो जानने योग्य पदार्थ हैं वो ज्ञेय। तो मैं आँख से जानूँ, कर्ण इंद्रिय से जानूँ, घ्राण से जानूँ, जिह्वा से जानूँ, तो मुझे पराधीन होकर के जानना पड़ रहा है। कैसे होकर जानना पड़ रहा है? और जब हम पराधीन होकर के जानेंगे तो उस वस्तु की हमें मर्यादा ही पता चलेगी। हम मर्यादा तक ही जान पाएंगे, एक सीमा तक ही जान पाएंगे, असीम तक नहीं जान पाएंगे। जिसका जितना कर्म का क्षयोपशम होगा वो उतना ही क्या कर पाएगा, जिसकी जितनी लेयर हटेगी वो द्रव्य इंद्रिय तभी तो काम करेगी। मान लो किसी का द्रव्य इंद्रिय ठीक है, आइस बढ़िया बनी हुई है, रेटिना बढ़िया बना हुआ है, लेकिन अंदर आत्मा में वहाँ क्षयोपशम ना हो तो उसे कम दिखाई देगा, तो चश्मा लगाना पड़ेगा, उसे लेंस डलवाना पड़ेंगे। और क्षयोपशम अच्छा हो तो चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कभी द्रव्य इंद्रिय उपकरण खराब होता है, कभी कर्म का क्षयोपशम होने से आत्मा की शक्ति प्रकट नहीं हो पाती है। बात समझ में आ रही ना आप लोगों को? तो चक्रवर्ती का या जो रिद्धिधारी होते हैं, वो 8 रिद्धियों में नाम पढ़ते हैं, हजारों की तादाद में लोग हों और अपनी अपनी भाषा में बात कर रहे हों, और रिद्धिधारी मुनिराज हों, तो सबकी आवाज़ सुनाई दे रही हो, सबकी अलग अलग, घोड़े की अलग, हाथी की अलग, व्यक्ति की अलग, आदमी की अलग, चिल्लाने की अलग, चीखने की अलग, इतनी शक्ति। तो कर्ण इंद्रिय का उपकरण, और वहाँ आत्मा के प्रदेशों का क्षयोपशम, मतलब कर्म का आवरण की लेयर कम होने के कारण उन्हें सब सुनाई दे रहा है, एक एक चीज़ स्पष्ट। और सोचो सारा कर्म का क्षयोपशम हट जाए तो सारा जगत देखने और जानने का विषय बन जाए। ठीक है ना। तो आचार्य कह रहे हैं कि हम इंद्रियों से जानने का जो प्रयास कर रहे हैं वो हमारा अधूरा और अपूर्णपना है। तुम इंद्रियों के चक्कर से हटो
और अपने में स्थिर और अपने में मग्न हो। ये ज्ञायक आत्मा सिर्फ ज्ञायक बना के रखो, ज्ञेयों को जानने के लिए इच्छा पूर्वक मत बढ़ो। यदि तुमने इच्छा पूर्वक किसी को जानने की कोशिश की तो वो तुम्हारा व्यवहारिक ज्ञान कहलाएगा, राग द्वेष से मिश्रित ज्ञान कहलाएगा। फिर तुम इंद्रिय जित नहीं कहलाओगे, तुमने इंद्रियों को जीता ऐसा नहीं कहलाओगे। तो जो द्रव्य इंद्रिय के माध्यम से भाव इंद्रियों को भी जीतता है, मतलब भाव इंद्रियों को भी द्रव्य इंद्रियों में लगाता नहीं है और अपने ज्ञान को ज्ञान में ही लगाता है। किस में लगाता है? अपने को जानने में ही लगाता है या अपना ही अनुभवन करता है, वो इंद्रिय जित कहलाता है। उसने इंद्रियों को जीता। आचार्य श्री विद्यानंद महाराज जी कहते हैं, आत्मा का ध्यान करना है तो कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए इन इंद्रियों को चौकीदार बना दो। क्या बना दो? इन द्रव्य इंद्रियों को चौकीदार बना दो कि खबरदार कहीं से किसी को प्रवेश ना होने दें। जैसे आप एक कमरे में बैठ गए और बाहर होम गार्ड लग गए, तो आप निश्चिंत होकर के अपना आराम, ध्यान जो भी करना है वो निश्चिंत होकर के कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आँख को होम गार्ड बना दो, आइज क्लोज, बाहर से कुछ भी प्रवेश नहीं, ठीक है ना। कान के उपयोग से भी अपने उपयोग को हटा दो, बाहर की कोई भी आवाज़ नहीं। घ्राण इंद्रिय से भी अपने उपयोग को हटा लो। देखो, अपन जैसे जैसे अपने इंद्रियों के उपयोग से हटते जाएंगे, वो वहाँ का विकल्प क्या होते जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि एक एक इंद्रियों की विषय इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं, पूरा एक एक इंद्रिय एक एक ग्राम है, गांव है। पूरा सिर्फ खाने का ही पेट नहीं है, एक एक इंद्रियों के भी बहुत बहुत बड़े बड़े पेट हैं। सारा ब्रह्मांड समा जाए। सुनने की कितनी चीज़ें हैं, देखने के लिए क्या क्या नहीं है संसार में। तो ये हमारा आत्मा ऐसा वस्तुओं में कि राग द्वेष में भटक रहा है, तो बोले इनको चौकीदार बनाओ। वैसे 5 इंद्रिय में 2 इंद्रियां ऐसी हैं जिसके लिए ऑलरेडी आपको गेट लगे मिले हुए हैं। यदि इन 2 इंद्रियों में कंट्रोल हो जाए तो सारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाएं। जिसमें ढक्कन लगा ही आया हुआ है, अलग से लगाना नहीं है। कौन से में है? आँख और ये आइस क्लोज करो, ढक्कन आपको पास है ही है, और मुख को क्लोज करो। ये 2 लक्के आए हुए हैं और इनका उपयोग नहीं करते हो, बस इसको खोल के रखते हो हमेशा। हाँ, कौन क्या कर रहा है, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। दिन रात 24 घंटा अपनी आँखें पर में गड़ाए बैठे रहते हैं। कोई टीवी में गड़ाए बैठा है, कोई मोबाइल में गड़ाए बैठा हुआ है, कोई पड़ोसी में, कोई दुष्शत्रुओं में, मित्रों में, परिवार में, पर पदार्थों में 24 घंटा। और आइस क्लोज करो, कितना आसान है, कितनी शांति मिलती है। जो चीज़ बंद करने के लिए मिली हुई है उसको बंद करके देखो, कितना आराम मिलता है। ऐसा लगता है कि जगत हमारे सामने सुन्न हो गया हो, मैं जगत में ही नहीं हूँ, ऐसा विचार आता है। बिल्कुल जैसे हमने आँख बंद की, सारा संसार बंद हो गया, सारा संसार मेरी नज़रों के सामने से शांत हो गया, पर हम उसका उपयोग ही नहीं करते हैं। और इस मुख को बंद करके देखो, ये खतरनाक, मुख खोलना खतरनाक है, क्योंकि ये 2 काम करता है, बकना और चखना। क्या काम करता है? 2 काम ज़्यादा करता है। दिन रात जब भी खुलेगा तो बक 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 बकता रहेगा, या फिर चक चक चक
चखता ही रहेगा। और दोनों क्लोज हो जाएं तो एक बंद करो, दोनों चीज क्लोज, बकना बंद, चखना बंद। मौन की साधना करो, मौन रहना सीखो। हम भोजन घर में मौन पूर्वक बना सकते हैं। जो काम इशारों से हो जाए उसे बातों से मत करो, जो काम बातों से हो जाए उसे लातों से मत करो, और जो काम लातों से हो जाए उसे हथियारों से मत करो। सीमित होते जाओ, जितने सीमित होते जाओगे, हथियार का काम छोड़ दिया तो लात में आ गए, लात का काम छोड़ा तो हाथों में आ गए, और हाथ का काम भी छोड़ा तो बातों से आ गए। बातों से भी युद्ध होते हैं, हथियारों से भी युद्ध होते हैं, लातों से भी युद्ध होते हैं। और हथियार लात बात गई तो फिर सुनो, मौन से भी युद्ध होता है। और राग द्वेष रहित मौन हो जाए तो परम शांति हो जाए, फिर कर्मों से युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। किससे युद्ध प्रारंभ हो जाएगा? कर्मों से युद्ध है, और चल रहा है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, युद्ध चल रहा है। और इस युद्ध में बीत राग मौन में जीतेगा कौन? कौन जीतेगा? तेरी आत्मा जीतेगी। कर्म जीतने वाला 100% गारंटी, रॉयल्टी नहीं, गारंटी आपको 100% अनंत काल तक के लिए। तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। तो ये 5 इंद्री में 2 इंद्री तो ऐसी हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं? बस ये 2 चीज बंद हुई, सारा जगत शून्य हो जाएगा। हमको अच्छी ने अनुभव कराया तो अच्छी ने कहा तुम बैठ जाओ, बिल्कुल क्लोज कर लो, बंद हो जाओ, बिल्कुल मौन हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, और सारे इंद्रियों को चौकीदार बना दो। खबरदार, अंदर कोई प्रवेश नहीं, 5 इंद्रिय से प्रवेश नहीं। और मैं अपने में खो जाऊं, मैं अपने में मग्न हो जाऊं, अपने स्वरूप में मग्न हो जाऊं, अपने शांत स्वभाव में, अपने क्षमता स्वभाव में, आनंद स्वभाव में, ज्ञान स्वभाव में। जो भी मेरे ज्ञान का विषय बने सो बने, पर मेरा उसमें राग द्वेष ना बने। इसके लिए तुम पुरुषार्थ करना, इसके लिए तुम ध्यान में मग्न होना, इसके लिए तुम चिंतन और मनन करना। बस हो गया, हो गया ज्ञान स्वभाव में परिपूर्ण आत्मा। तो ऐसा जो अपने इंद्रियों को जीत करके, जो इंद्रिय जड़ता, क्या बोले? जो इंद्रिय जड़ता। तो मुनिराज अपनी इंद्रियों को जीतते हैं, फिर मुनिराज शुद्धोपयोग में जाए तो और भी इंद्रियों को जीत लेते हैं, और ऐसे करते 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 वो अरहंत और सिद्ध भगवान बन जाते हैं। हाँ, ये निश्चित है, इंद्रिय निरोध 28 मूल गुण में है, लेकिन परिपूर्ण निरोध जो है वो 11वें 12वें गुण स्थान में है। कहाँ पर है? पर इंद्रियों को जीतना स्टार्ट हो गया है। क्या हो गया है? स्टार्ट हो गया है। हो सकता है अभी ठंडी बहुत तेज होती हो तो वस्त्र तो ना लें, गद्दे तो ना लें, कंबल तो ना लें, पर कमरा ले लें। ज़्यादा हुआ और कोमल तो चटाई ले लें। तो अभी स्पर्शन इंद्री पूर्ण जीतनी हुई। क्या हुई? स्पर्शन इंद्री के माध्यम से जो मुझे राग द्वेष नहीं होना चाहिए था, क्योंकि राग हुआ तभी चटाई आई, राग हुआ तभी कमरा आया, वरना कमरा चटाई नहीं आ सकती। तो अभी इंद्रिय निरोध पूर्ण नहीं है। तो ऐसे 5 इंद्रियों में लगाने का, तो जैसे जैसे निरोध होते जाएगा वो ध्यान में जाते जाएंगे। फिर ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, दुनिया जगत सामने खड़ी हो, वो अपने में ही रहेंगे, अपने में ही मस्त रहेंगे। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना आपको? तो ऐसे मुनिराज 6ठम, 7ठम, 8ठम, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ऐसे गुणस्थान से क्रम क्रम से अपने को अपने में स्थिर करते जाते हैं। और भाव इंद्रिय संबंधी जो उपयोग द्रव्य इंद्रिय के माध्यम से पर पदार्थ में जा रहा था, क्या बोले? भाव इंद्रिय की जो शक्ति जानने देखने की और राग द्वेष जितनी कसाई थी, उसके माध्यम से द्रव्य इंद्रिय के माध्यम से सुनने में, देखने में, जानने में, जगत को जान रहा आया था, वो संबंध से भी हटते गए।
और एक समय ऐसा आया कि अप्पा अपम्बी रदो, आत्मा आत्मा में रत हो जाती है। तो वो जो स्थिति है उसको कह रहे हैं कि ऐसा जो इंद्रियों को जिणता जीत करके नान स्वभाव अधिहम आदम मुणदी, जो अपने ज्ञान स्वभाव से परिपूर्ण अधिक आदम आत्मा को क्या करता है? मुणदी, मनन करता है, जानता है, अनुभव करता है। तम खलु जितेंद्रियम, ते वे तम खलु, खलु निश्चय से, वह खलु निश्चय से उस इंद्रियों को, वह पुरुष इंद्रियों को जीतने वाला है। जित इंद्रियम, वो जितेंद्रिय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वो जितेंद्रिय हो जाएगा। भड़ंती जे निच्छदा साहू, भड़ंती कहते हैं जे जो निच्छदा साधु, जो निश्चय में अनुभव किया है, निश्चयवान साधु ऐसा कहते हैं। तो तीर्थंकर ऐसा कहते हैं, अरहंत ऐसा कहते हैं, जो निश्चय का सतत अनुभव करते हैं, जो अपनी आत्मा का सतत अनुभव करते हैं, ऐसे जितेंद्रिय, ऐसे तीर्थंकर अरहंत अपनी वाणी में ऐसा कहते हैं कि वो जितेंद्रिय है, जो अपने ज्ञान स्वभाव के परिपूर्ण में रहता है, इंद्रियों को जीत करके। और ऐसा स्तुति करना, तो अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु, पांचों आत्माएं, और पांचों आत्माएं जितेंद्रिय हैं। तो अरहंत सिद्ध पूर्ण जितेंद्रिय हैं, अरहंत सिद्ध पूर्ण जितेंद्रिय हैं, और आचार उपाध्याय साधु अपूर्ण जितेंद्रिय हैं। पर जितेंद्रिय हैं, इसे हम बोलते हैं एक देश जितेंद्रिय। क्या बोलते हैं? एक देश जितेंद्रिय मतलब जैसे मान लो कि आपने कुछ भी पकड़ा, एक घड़ी पकड़ी, तो मैंने पूर्ण पकड़ी कि एक देश पकड़ी? क्या पकड़ी? पर कहने में क्या आ रहा कि मैंने घड़ी पकड़ी, कहने में यही आएगा, लेकिन मैंने पूर्ण नहीं पकड़ी। ये पुस्तक पकड़ी, मैंने एक देश पकड़ी, पूरी पकड़ी, एक देश, ठीक है ना। अपने कोई कपड़े का कोना पकड़ा, मैंने कपड़ा पकड़ लिया, कपड़ा उठा लिया, तो अपने एक देश, ठीक है ना। जितना पार्ट छुआ वो एक देश हुआ ना, सर्वांग तो पूरा है, ठीक है ना। पर एक देश भी सर्व देश को प्रकट करने में सामर्थ्य रखता है। यदि एक देश आ गया तो नदी में साड़ी बह रही है और एक कोना पकड़ लिया, नदी में कभी नहाया नहीं, नहाया धोया, ठीक है ना। हम लोगों ने तो बचपन में खूब नहाया धो, घर में नदी थी गांव में। तो जैसे एक कपड़ा बह रहा और कोना पकड़ लिया तो क्या हुआ? तो उस समय बोले कि हमने पकड़ लिया, और फिर उसको खींचोगे तो सारी संपूर्ण साड़ी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। ऐसे जिसने एक देश आत्मा का अनुभव कर लिया इंद्रियों से परे होकर के, ऐसे आचार्य, ऐसे उपाध्याय, ऐसे साधु, वो भी जितेंद्रिय हैं। क्या बोले? वो भी कैसे हैं? जितेंद्रिय हैं। और अरहंत सिद्ध भी कैसे हैं? जितेंद्रिय हैं। पर वो कैसे जितेंद्रिय हैं? वो पूर्ण रूप से जितेंद्रिय हैं। और साधु कैसे हैं? एक देश। अच्छा, थोड़ा और आगे पकड़ोगे वो भी एक देश कहलाएगा, थोड़ा और आगे पकड़ोगे वो भी एक देश कहलाएगा, थोड़ा और आगे पढ़ो 99% तक पकड़ोगे तो तब भी क्या कहलाएगा? बात समझ में आई? जब तक पूरा ना हो जाए तो छठम गुणस्थानवर्ती वो भी जितेंद्रिय, सप्तम गुणस्थानवर्ती वो भी जितेंद्रिय, और 8वें वाले वो भी जितेंद्रिय, 9वें वाले, 10वें वाले, 11वें वाले, 12वें वाले तक वो सब जितेंद्रिय हैं अपूर्ण। और पूर्ण 13वें और सिद्ध है वो पूर्ण जितेंद्रिय हो गए। तो थोड़ा थोड़ा पकड़ते हैं। और इसमें भी व्यवस्था है, छठम में भी असंख्यात प्रकार के परिणाम, सप्तम में भी असंख्यात प्रकार के परिणाम, ठीक है ना। तो छठम में भी कितने जितेंद्रिय, उसकी वैरायटी, बहुत वैरायटी है,
असंख्यात लोक प्रमाण आत्मा के संयम रूप परिणाम होते हैं भाई साहब। कैसे होते हैं? यहाँ पर 1000 मुनि बैठे हों और सारे के सारे भावलिंगी हों, पर सबका संयम अलग अलग है। करोड़ 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हों, सब भावलिंगी मुनिराज हों और सबके परिणाम अलग अलग हैं, तो इतनी प्रकार का संयम हो गया। और प्रति समय चेंज हो रहा है, क्षमता में विषमता में, प्रति समय क्षमता विषमता की डिग्री है ना। तो ये पारा की डिग्री है, पारा रखा थोड़ा सा भी बुखार चढ़ा तो ऊपर नीचे चढ़ा, तो हर किसी का पैरामीटर ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसे असंख्यात मुनियों के परिणाम, असंख्यात लोक प्रमाण संयम के भाव के परिणाम होते हैं। इसलिए आप उन्हें बाहरी क्रिया से तौल नहीं सकते कि बाहरी क्रिया से कोई आपको बहुत तपस्वी दिख रहा तो आप महान समझ लें, और बाहरी क्रिया से कोई तपस्वी नहीं दिख रहा है तो उसे आप निकृष्ट समझें। आप बिल्कुल भी नहीं तौल सकते। ये भावों का जो खेल है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। बोलते समय भी शुद्धोपयोग में जा सकते हैं, चलते समय में भी शुद्धोपयोग में जा सकते हैं, ठीक है ना। मुनिराज आहार करते समय में भी शुद्धोपयोग में जा सकते हैं, और हो सके ध्यान में बैठे और शुद्धोपयोग में नहीं जाएं, समाहिक कर रहे हो शुद्धोपयोग में ना जाएं, और हो सकता है चलते फिरते में भी क्या हो जाए। तो ऐसे परिणामों को कौन तौल पाएगा? केवली गम। किसके गम में है? केवली गम। और हम ऊपर से देखें और अपना निश्चय कर लें और अपने परिणाम करके नरक निगोद जाने की तैयारी और कर लें, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना। जो इंद्रिय जड़ता, इसलिए मैंने आपको एक देश तो बता ही दिए, और उस गुण स्थान में भी अनंत एक देश, असंख्यात लोग प्रमाण एक देश। सत्तम में भी असंख्यात लोग प्रमाण एक देश। सोचो कितने परिणामिक जीव होंगे। समोसरण में इतने सारे मुनिराज बैठे हैं, सबके परिणाम एक से हैं क्या? और सब भावलिंगी बैठे हैं। कोई बात भी कर रहा है, कोई चर्चा भी कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई अपलक्ष से भगवान को निहार रहा है, कोई तत्व ज्ञान की बात मिला, कोई गड़धर से चर्चा कर रहा है, कोई गड़धर समझने की कोशिश कर रहा है। अवधि ज्ञानी बैठे हैं, मना परे ज्ञानी बैठे हैं, रिद्धि ज्ञानी बैठे हैं, यति बैठे हैं, ऋषि बैठे हैं, मुनि बैठे हैं, अनगार बैठे हैं। इन सबको एक तराजू में तौल लोगे क्या? नहीं तौल सकते हो। कोई बातें भी कर रहा होगा वहाँ पे, चर्चा भी कर रहा होगा, पढ़ाना कैसे करना, भगवान की वाणी को हमें कैसे पहुँचाना है, ये भी चर्चा चल रही होंगी। हम जाएंगे जनादेश करेंगे, लोगों को समझाएंगे, सम्यक दर्शन दिलाएंगे, ये बातें भी हो रही होंगी। 24 घंटे बातें होती रहती हैं, या तो सुनो या बातें करो, क्या करोगे? और वहाँ पे भगवान की वाणी ध्यान करोगे। जब भगवान शांत हो गए तो उन तत्वों की चर्चाएं होती रहती हैं। तो इस प्रकार से हमें सबको एक तराजू में बिल्कुल भी तौलने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि यहाँ आचार्य कह रहे हैं जो इंद्रिय जनिता, जो इंद्रियों को जीत करके अपने अपने ज्ञान स्वभाव में क्या होता है, स्थिरता लाता है, मनन करता है अपनी आत्मा को, वह नियम से खलो जितेंद्रिय, वह निश्चय जितेंद्रिय है। और ऐसी स्तुति करना निश्चय स्थिति हो गई। कौन सी स्थिति हो गई? यहाँ पर तो सिर्फ आत्मा की डायरेक्ट बात चल रही ना। हे गुरुदेव, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, ये निश्चय स्थिति हो गई। कौन सी स्थिति हो गई? निश्चय। आप विषयों की आशा नहीं करते हैं, आप जितेंद्रिय हैं। धन्य है आपकी आत्मा जिन्होंने विषयों को जीता है, धन्य है आपकी आत्मा जिन्होंने स्पर्शन इंद्रिय को जीता है, धन्य है आपकी आत्मा जिन्होंने घ्राण इंद्रिय को जीता है, धन्य है आपकी आत्मा जो आप अपनी आत्मा अपने में लगाते हैं, पर द्रव्य से हटाते हैं। ऐसे साधु परमेष्टि, ऐसे आचार्य परमेष्टि, ऐसे उपाध्याय परमेष्टि, ऐसे आत्मा, ये पांचों जो पद हैं आत्मा के नाम है, ध्यान रखना। साधु आत्मा का नाम है, आचार्य आत्मा का नाम है, उपाध्याय। ऐसी अवस्था में जो आत्मा हो उसको साधु आत्मा, इस क्वालिटी की जो आत्मा हो उसको आचार्य आत्मा, इस क्वालिटी की जो आत्मा हो वो उपाध्याय आत्मा, और इस क्वालिटी की जो आत्मा हो वो अरहंत आत्मा, और इस क्वालिटी की जो आत्मा हो वो
सिद्ध आत्मा। तो आराधना आत्मा की है। किसकी है? तो ऐसे जितेंद्रीय जो आत्मा हैं उन्हें मेरा नमस्कार है, उनको मेरा वंदना है, उनके प्रति मेरी आदर सत्कार है, उनकी मैं पूजा पाठ करता हूँ, उन जैसे होने की भावना रखता हूँ। ऐसा जो परिणाम है वो निश्चय स्तुति है। कौन सी स्तुति है? निश्चय स्तुति है। और पंच परमेष्ठियों को कौन सा कलर है? साधु का कौन से कलर वाले होते हैं? आचार्य कौन से कलर वाले होते हैं? उपाध्याय कौन से कलर वाले होते हैं? ऐसी स्थिति करना कौन सी स्थिति है? व्यवहार है। व्यवहार आत्मा की कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार मिक्स करके, पर का आश्रय लेकर के, देह का आश्रय लेकर के स्थिति करना, चूँकि वो देह भी पूज्य हो जाता है, वो उस आत्मा पवित्र आत्मा के संसर्ग से उसके आश्रय से स्थिति करना वो व्यवहार स्थिति है। और सीधे तुम जितेंद्रीय हो। क्या हो? जितेंद्रीय हो। ठीक है ना।